हाय, मेरा नाम है मुकेश कुशवाहा और आज आपको मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है RSI। ये RSI काम क्या करता है, ये कैसे यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है, आप कैसे लगा सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। एक बेसिक सा नॉलेज खाली मैं आपको देने वाला हूँ कि ये RSI को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये RSI को हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपका अकाउंट हो एंजल ब्रोकिंग में, या आपका अकाउंट अब स्टॉक ज़ीरोधा में, आपका कोई भी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें भी आपका प्लेटफॉर्म हो, आप उसमें जाकर ये इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बेसिक सा बता देता हूँ कि आप इस इंडिकेटर को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे मेरे लैपटॉप पे ये जो चार्ट है, ये हमने बैंक निफ्टी का खोल रखा है। तो आपको इंट्राडे में 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। तो हम इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। तो आपको इंडिकेटर लगाना कैसे है, आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये इंडिकेटर है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको सिंपल सा है कि RSI आपको सर्च कर लेना है। तो आपको RSI जैसे सर्च कर लेंगे तो ये यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये ओपन हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है तो ये आपका RSI ओपन हो जाएगा। तो आप इसको अपने हिसाब से थोड़ी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको और अपने तरीके से समझना है तो आप उस तरीके से समझ सकते हैं। तो इस RSI को मैं आपको बताता हूँ कि आप इसकी सेटिंग थोड़ी कैसे कर सकते हैं, जिसे आपको समझना हो। जैसे आपको अभी तो फ़िलहाल कुछ समझ नहीं होगा, अरे ये क्या खोल दिया, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे क्या है ये सब। तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपली RSI की सेटिंग्स में जाना है। तो RSI की सेटिंग्स में जाने के बाद अब ये RSI बैकग्राउंड फील्ड में क्लिक कर देंगे। आपको कलर जो भी रखना है यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा, तो मैं तो सिर्फ ब्लैक यूज़ करना चाहूँगा। तो आप इसे करेंगे तो आपको ये परफेक्ट नहीं दिखेगा, आप इसको और परफेक्ट देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये जो 10% है, हम इसको 100 पूरा यूज़ करेंगे। तो बाकी मेरे को पर्पल कलर या येलो कलर जो भी है, तो मैं इसको ये यूज़ करूँगा ठीक से। तो मेरे को कोई चेंज नहीं करना है, आपको जैसे करना है तो आपको अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये यहाँ पर है, ये RSI लिखा है, आप RSI का कलर चेंज कर सकते हैं। आपको जैसा आपको कलर चेंज करना है आप कर सकते हैं। ये स्टाइल में आकर ये इनपुट है, इनपुट की सेटिंग्स तो आप जानते हैं ठीक ही ठाक है, अभी इसमें कुछ करना नहीं है। सोर्स क्लोज, क्लोज मतलब कल का क्लोज जो है वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो आपका कल का क्लोज जो है वो आपका बहुत मायने रखता है, तो आप क्लोज पे रख सकते हैं। अब मैं ऑप्शन दिखा सकता हूँ। तो ये ओपन है, ये लो है, ये सॉरी ये ओपन, ये हाई, ये लो, ये क्लोज। तो आपको क्लोज पे रखना है क्योंकि कल का क्लोज आपके लिए आज पता है ना। तो आप इसको क्लोज पे रख सकते हैं। बाकी कट, तो आपको करना क्या, अब इसमें आपको इस तरीके से आप अपना RSI यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अब इस RSI को देखना कैसे, समझना कैसे, ये मैं आपको बेसिक सा बताता हूँ। आइए, एक 30 to 70 के बीच में एक रेंज रहता है। अगर ये 70 को ब्रेक करता है, 70 के ऊपर जाता है, तो ये हो जाता है ओवर पॉट। और अगर ये 30 के नीचे जाता है तो ओवर सॉल्ड हो जाता है। 30 के नीचे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये 70 है। वेट मैं आपको अच्छे से और दिखा देता हूँ। जैसे ये 60 जैसे लगा हुआ है, यहाँ ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस ये 30, लेकिन आपको जो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा ना, आपको मैं नो ट्रेडिंग जोन बताता हूँ कि आपको वहाँ ट्रेडिंग करना ही नहीं है। ये जो ये ऐसे 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 जा रहे हैं ना, आपको यहाँ ट्रेडिंग नहीं करना है। ये जब अपना 70 को ब्रेक करेगा ना, ये जो लेवल है, ये ये जो लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो आपको यहाँ पर बाइंग करना है। जैसे आपको यहाँ पर आप बाइंग करके चल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये 30 के नीचे आया, ये जो 30 के जो नीचे आ चुका है ना, ये 30 के नीचे, मतलब ये बहुत ओवर सोल्ड हो चुका है। लेकिन ये बहुत ओवर सोल्ड हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको बीरिश और बुलिश कैसे समझना है, कि अब यहाँ से प्राइस गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। तो मैं आपको सिंपल से तरीके, जैसे कि आपका प्राइस हो, देख आप प्राइस एक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, आप प्राइस एक्शन को देखना ही पड़ेगा। जैसे भी प्राइस एक्शन को आप देख सकते हैं कि अगर ये प्राइस अगर आपका ऊपर जा रहा है, ये जो आपका प्राइस है ऊपर जा रहा है,
और आपका RSI ये जो है, ये जो पर्पल कलर का जो आप देख रहे हैं, अगर ये आपका RSI अगर नीचे जा रहा है और आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये है, आप सोच रहे होंगे कि ये बुलिश है, लेकिन नहीं, ये है बिरिश ट्रेंड है। अगर आपका RSI नीचे जा रहा है और आपका ये जो प्राइस एक्शन है, आपका कैंडल ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस गिरने वाला है। जब अगर आपका RSI बता रहा है कि वो नीचे जाने वाला है, तो अगर RSI नीचे जा रहा है तो बिरिश ट्रेंड है। और अगर RSI ऊपर जा रहा है और अगर प्राइस नीचे गिरते जा रहा है, तो ये बुलिश है। आप इसको बुलिश मान सकते हैं। लेकिन आपको इसी के हिसाब से कंफर्मेशन, आपको ये कंफर्मेशन नहीं देगा कि आप इसी पे ट्रेड करो, ये कंफर्म नहीं करता है। ये एक इंडिकेटर है, पहले इसका नाम समझ लीजिए। RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर खाली आपको बता रहा है कि मार्केट में क्या हो सकता है, ये क्या हो रहा है। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड 30 के नीचे चल जाएगा, ये आपको 30 दिख रही है। अगर इसका प्राइस नीचे ब्रेक करता है तो ये यहाँ से समझ लो ओवरसोल्ड हो गया है। और अगर ये आपका 70 को ब्रेक करता है तो ये हो गया है 70 के अगर ऊपर चला जाता है तो ये आपका ओवरबॉट हो गया। तो ओवरसोल्ड, ओवरबॉट तो आपको पता चल गया है। तो वैसे आप अपने हिसाब से रख भी सकते हैं, जैसे 40 से 260 के बीच में भी आप रख सकते हैं। लेकिन अगर अगर ये इस ग्राफ पे रहेगा तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना है और पूरा इसी के भरोसे रहना भी नहीं है। ये सिर्फ आपको एक इंडिकेटर दे रहा है। जैसे कि मान लो अभी काले बादल छा रहे हैं, बारिश आने वाला है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको एक मालूम होना चाहिए